आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी सवालात हैं उनको सॉल्व करेंगे। 1 नंबर का सवाल मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिया था। तो 2 नंबर में है कि 12 माइनस 9a प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। यानी कि पिछले बार हम लोग जोड़ने वाला क्वेश्चन बना रहा था, आज घटाने वाला का सवाल दिया हुआ है। इतने में से इतना को घटाइए। तो इसको कॉलम वाइज लिख लेंगे। तो जिसमें से लगा रहता है उसको ऊपर, इतना में से ये वाला टर्म ऊपर रहेगा, और जिसमें को लिखा रहता है उसको नीचे लिखना पड़ेगा। तो ए नंबर 12a माइनस 9b प्लस 5b माइनस 3, इसमें से इनको घटाना। 4a यहाँ पर लिख लेंगे। 7b माइनस में है, 7ab है, यहाँ भी 9ab था तो यहाँ 7ab, उसके बाद 3b यहाँ प्लस में, उसके बाद 12 अंडरलाइन कर लेंगे। जब भी घटाना होता है तो नीचे वाले का जो सिंबल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहता है उनका अपोजिट सिंबल हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है। तो ये पॉजिटिव है तो इनको हम लोग नेगेटिव समझ के चलेंगे। ओरिजिनल सिंबल इसका ये होगा, क्योंकि घटाइए बोला गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव समझ लेंगे। ये प्लस है, माइनस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए 5 में अगर हम -3 को घटाना है, 5 में से -3 को घटाना है, तो अगला लाइन में ये क्या हो जाता है, माइनस और माइनस टकरा के प्लस हो जाता है। ऐसे ही अगर ये +3 होता, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात है कि 5 में अगर ये -3 ना होकर के +3 रहता तो ये माइनस उसमें लग जाता। 5 -3 तो ये ओवरऑल ये नेगेटिव में आ गया, -3 बन गया, या -3 इस माइनस की वजह से पॉजिटिव बन गया। यानी कि घटा में हमेशा क्या होता है, सिंबल बदल जाता है। तो वैसे यहाँ पर भी जो यहाँ पर सिंबल है सबका सिंबल चेंज हो गया। अब हम लोग इस सिंबल के अकॉर्डिंग इनको मान के चलेंगे। तो यहाँ पर 12a, यहाँ 4a, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव में। तो 12 में से 4a खत्म तो 8a बचेगा। 9a भी यहाँ पर होगा, ये नेगेटिव में, और ये पॉजिटिव में, इसका ये सिंबल है। तो पॉजिटिव 7ab और नेगेटिव में 9ab दोनों मिल जाएगा। तो ये वाला घट जाएगा, जिसमें माइनस ये घट जाएगा। 7 में से 9a घट जाएगा तो नेगेटिव में 2ab बचेगा। अभी पॉजिटिव वाला इधर है, नेगेटिव वाला ये है। तो 5b में से 3b खत्म तो पॉजिटिव का 2b बचेगा। ये दोनों ही नेगेटिव में हो गया है। तो यहाँ पर दोनों को ऐड करते हैं, सेम सिंबल रहने से ऐड करके लिखना होता है। तो 12×3 = 15, लेकिन सिंबल नेगेटिव रहेगा, लेकिन दोनों को ऐड करके 15 यहाँ पर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। चलिए बी नंबर बना लेते हैं। बी नंबर यहाँ पर है, इतना में से इतना को हटाइए तो यहाँ पर 5xy माइनस 2y z माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब यहाँ पर 3xy माइनस प्लस 5yz प्लस 5yz माइनस 7zx और इधर कुछ है नहीं तो इतना ही, इसको घटाना है। अंडरलाइन कर लेते हैं, सिंबल बदलेंगे। पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 5xy में से 3xy खत्म तो 2xy बचेगा, 2xy। अब ये दोनों नेगेटिव में है तो दोनों को जोड़ के लिखना पड़ेगा नेगेटिव सिंबल के साथ। 7yz, 7 में से 2 खत्म, पॉजिटिव में ये, नेगेटिव में वो है तो इसमें से वो घटेगा। 7zx में से 2zx खत्म, पॉजिटिव में 5zx, और इसमें कुछ नहीं घटाने का तो ये रह जाएगा ऐसे का ऐसे ही, xy 10xyz। ये हमारा आंसर हो गया दूसरा नंबर का।
अब सी नंबर सवाल। सी नंबर में थोड़ा सा बड़ा है, इसको लिख लेते हैं 18 माइनस 3p माइनस 11p नहीं 11q है ये, और प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। अब यहाँ पर है 4p स्क्वायर q। 4p स्क्वायर q को p स्क्वायर q यहाँ पर ढूंढने कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। पहला टर्म है लेकिन जिससे जो मैच होगा उसी के नीचे लिखना है 4p स्क्वायर q। और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अगर कोई सिंबल में पॉजिटिव है तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव मान के चलूँगा इसको। माइनस 3pq, pq यहाँ पर है, इसके नीचे लिखना पड़ेगा माइनस 3pq। अगला टर्म है प्लस 5pq स्क्वायर, pq स्क्वायर ये वाला है, यहाँ पर हो जाएगा 5pq स्क्वायर माइनस 8p, इस p वाले के नीचे लिखेंगे माइनस 8p प्लस 7q, q वाले के नीचे यहाँ लिखेंगे प्लस 7q, उसके बाद माइनस 10, 18 के नीचे लिख लेंगे माइनस 10। तो अरेंज इस तरह से करके लिखना, जो जिससे मैच हो रहा है उसी के नीचे लिखना और फिर घटाना है। सिंबल पहले बदलना पड़ेगा, ये माइनस 10 प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब ये दोनों ही पॉजिटिव हो चुका, क्योंकि ये पुराना सिंबल तो मानना ही नहीं है, नया सिंबल के हिसाब से इसको माना जाएगा। तो ये पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव हो गया, तो 18 और 10 28। ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, 8 में 3 कदम 5, 5 भी पॉजिटिव में बचेगा, ये दोनों ही नेगेटिव में है, तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे नेगेटिव सिंबल के साथ। 11 और 7 18, 18q। अब ये भी दोनों पॉजिटिव हो चुका है, 5 3 8, 8pq, दोनों ही नेगेटिव, तो 7pq स्क्वायर। 5 में से 4 खत्म, तो 1 पॉजिटिव में 1 बचेगा, तो 1 लिखेंगे, सिर्फ pq सॉरी 1p स्क्वायर, p स्क्वायर q को डायरेक्ट p स्क्वायर q लिख देने से आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया।